हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इसके अंदर मान लेते हैं कि हमारे पास तीन कैपेसिटर है और तीनों का कैपेसिटेंस है C1, C2 एंड C3 और तीनों पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है। तो इनका डायग्राम क्या होने वाला है कि हमारे पास तीन कैपेसिटर है, तीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और तीनों पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है और तीनों का कैपेसिटेंस कितना है, वो है C1, C2 एंड C3। तो देखो तीनों क्या है, पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है और किसके थ्रू कनेक्ट होंगे, तो एक बैटरी के थ्रू ये तीनों पैरेलल के अंदर कनेक्ट होने वाले हैं और बैटरी का पोटेंशियल कितना होगा, वो होगा V। बताओ क्लियर है यहाँ तक? ये इनका क्या होगा, डायग्राम। अब देखो हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर कैपेसिटर्स पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है तो उनका पोटेंशियल क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है और चार्ज सब में क्या जाएगा, डिफरेंट होने वाला है। और सीरीज के अंदर चार्ज सेम रहता है और पोटेंशियल अलग अलग होता है। तो यहाँ पे पैरेलल के अंदर है तो पैरेलल के अंदर हर एक का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा और चार्ज हर एक में क्या होगा, डिवाइड होगा, यानी चार्ज क्या होने वाला है, डिफरेंट होने वाला है। क्लियर है? तो यहां से अगर आप देखोगे तो C1, C2 और C3 तीनों का पोटेंशियल क्या होगा, नेट पोटेंशियल होने वाला है और वो कितना है, V। यानी इसका भी पोटेंशियल कितना है, V, इसका भी कितना है, V और इसका भी पोटेंशियल कितना है, V। बट चार्ज तीनों में क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो मैंने मान लिया कि अगर इसका टोटल चार्ज कितना है, Q है, तो इसके अंदर कितना जाएगा, Q1, इसमें कितना जाएगा, Q2, इसमें कितना जाएगा, Q3 और टोटल चार्ज आपके पास कितना है, Q। वो तीनों के अंदर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। क्लियर है? तो यहां से अगर हमारे पास देखेंगे कि तीनों का कॉम्बिनेशन क्या आने वाला है, तो तीनों के कॉम्बिनेशन का डायग्राम हो जाएगा हमारे पास कि तीनों का एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा जिसको मैंने नाम दिया CP। P का मतलब पैरेलल के अंदर कैपेसिटेंस नेट, और वो इसी बैटरी से हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, जिसका पोटेंशियल कितना है, V। और अब देखो तीनों के अंदर इंडिविजुअल में Q1, Q2, Q3 जा रहा है और टोटल चार्ज कितना जा रहा है, वो जा रहा है Q। तो तीनों के कॉम्बिनेशन में चार्ज कितना जाएगा, वो जाएगा नेट Q। क्लियर है? तो यहां से अगर हम बात करें कि हमारे पास Q चार्ज था, वो तीन पार्ट के अंदर क्या हुआ, डिवाइड हुआ। तो यहां से अगर मैं टोटल चार्ज निकालूं तो टोटल चार्ज कैसे निकाल सकता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब अगर आप देखोगे कि टोटल चार्ज हम कैसे निकाल सकते हैं, तो हमें पता है कि टोटल चार्ज है वो तीनों के इक्विवेलेंट के अंदर जा रहा है, कॉम्बिनेशन में जा रहा है। तो चार्ज कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है Q बराबर क्या होता है, CV होता है। ठीक है, तो अगर मेरे को टोटल चार्ज निकालना है तो टोटल क्या होना चाहिए, कैपेसिटेंस होना चाहिए और पोटेंशियल भी क्या होना चाहिए, नेट होना चाहिए, टोटल होना चाहिए। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि टोटल चार्ज हम निकाल सकते हैं, वो क्या होगा, टोटल कैपेसिटेंस या नेट कैपेसिटेंस, जो कि आपका क्या होने वाला है, इक्विवेलेंट होने वाला है, और मल्टीप्लाई के अंदर क्या आएगा आपके पास, टोटल पोटेंशियल। बताओ क्लियर है? तो यहां से हमारे पास टोटल चार्ज Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, CP इंटू पोटेंशियल, तो कितना है, सब में टोटल है V। इक्वेशन नंबर 2। बताओ क्लियर है? अब अगर हम बात करें हमें Q1, Q2, Q3 की वैल्यू निकालनी है, Q की वैल्यू तो आगे Q1 कैसे निकालेंगे, तो Q बराबर CV होता है और Q1 पहले कैपेसिटर का चार्ज है तो इसका कैपेसिटेंस कितना है, C1 और पोटेंशियल कितना है, V। तो Q1 कितना आएगा, C1V। Q2 निकालेंगे तो क्या होगा, C2V। Q3 निकालेंगे तो क्या होगा, C3V। तो यहां से हम क्या बात करते हैं, चार्ज इन इंडिविजुअल कैपेसिटर, या फिर हम लिख सकते हैं चार्ज इन फर्स्ट कैपेसिटर। तो फर्स्ट कैपेसिटर के अंदर तो चार्ज कितना आएगा, Q1 बराबर C1V। चार्ज इन सेकंड कैपेसिटर कितना होगा, तो Q2 बराबर हो जाएगा C2V। और चार्ज इन थर्ड कैपेसिटर कितना हो जाएगा, तो Q3 बराबर C3V। और Q1, Q2 और Q3 इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 2 से टोटल चार्ज Q की वैल्यू और 3 से Q1, Q2, Q3 की वैल्यू कहां पुट करेंगे, इक्वेशन 1 के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे कि पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। 2 एंड 3 को 1 के अंदर पुट करेंगे तो देखो टोटल चार्ज की जगह तो CP इंटू V, Q1 की जगह C1V, Q2 की जगह C2V और ये C3V। तो यहां से अगर आप देखोगे तो CPV बराबर V तो सब में से कॉमन आ रहा है राइट साइड के अंदर, और ये C1, C2 एंड C3, तो V से तो V क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इक्विवेलेंट कितना आया, नेट कैपेसिटेंस कितना आया पैरेलल के अंदर की, तीनों कैपेसिटेंस क्या होंगे, डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। क्लियर है? अगर दो कैपेसिटर होंगे तो नेट कितना आएगा पैरेलल के अंदर, C1 प्लस C2। बट सीरीज के अंदर क्या आता है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। क्लियर है यहां तक? तो हमें पैरेलल के अंदर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना मिला, C1, C2 और C3 तीनों डायरेक्टली ऐड हो गए। बताओ क्लियर है यहां तक? इसके अंदर हम बात करते हैं कि अगर आपको n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स गिवन है तो क्या होने वाला है। तो देखो मान लो कि हमारे पास क्या है, 4n
आइडेंटिकल कैपेसिटर्स। तो एन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स में हमें पता है कि सारे के सारे क्या होंगे, सीधी पैरेलल के अंदर डायरेक्टली ऐड होते हैं। तो एन और हर एक का कैपेसिटेंस कितना है, सी। तो ये आ जाएगा सी प्लस सी से कितने टाइम्स तक जाता रहेगा, एन टाइम्स तक। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सी कॉमन ले लूंगा, 1 प्लस 1 प्लस, और ये एन टाइम्स तक जाता रहेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, एन। तो सी पी कितना आ जाएगा, एन इंटू सी। कि मान लो 10 कैपेसिटर है और सब पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है और सबकी वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रोफेराड है। तो कितना हो जाएगा, 1 1 1 10 टाइम्स तक ऐड करोगे तो क्या होने वाला है, 10 माइक्रोफेराड ही हो जाएगा, यानी 10 इंटू 1 आप डायरेक्टली लिख सकते हो। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमारे पास क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सीरीज के अंदर उल्टा होता है, वहां पे आता है 1/CS = 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। वहां पे क्या होता है कि पोटेंशियल अलग अलग रहता है और चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है। बताओ क्लियर है यहाँ तक।